आज की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि हिंदी वाला खूबसूरत सफर करते हुए हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ सारे लोग मिलके बस एक ही नाम पुकारते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट की उन रहस्यमय गुफाओं में जहाँ भगवान श्री राम ने उनका वनवास बिताया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज रितेश। और जैसे कि आपको पता है टाइटल से कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो हम लोग मैयर में आए हैं जो कि एक देवस्थान है और ये शारदा माता का टेम्पल है। इनफैक्ट ये ऑल ओवर द इंडिया में एक ही टेम्पल है। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं चित्रकूट में, जिसका अपना हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल इम्पोर्टेंस है। सो इट्स गोना बी अमेजिंग। लेट्स गो। मैयर का मतलब होता है माई का हार, और ये माँ शारदा का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। आने के दो तरीके हैं, आप ट्रेन से आ सकते हो या बाय रोड। तो अभी हमने मंदिर में एंट्रेंस ले लिया है और ये सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है वो त्रिकुट पर्वत है। तो इसके टॉप पे ही शारदा माता का टेम्पल है। एंटर करते हो यहाँ पे पूरे लाइन से आपको सारी शॉप्स मिलेगी जहाँ पे माता का चुनरी और सारे सामान आप खरीद सकते हो। तो हम ये शॉप से खरीद रहे हैं। ये पूरा श्रृंगार आपको होता है 401 रुपये का। आयुष, ये लिया है ना अपन ने चार? भैया नहीं, ये भैया जी से खरीदना है हमको। कितने रुपए का? कितना? वो एक तो मंदिर देख रहे हो ऊपर, वहाँ जाना है आपको, वो सबसे ऊपर। तो हमने अभी अपने जूते गाड़ी में रख दिए। हमको आगे पता नहीं है कि जूते रखने की जगह है नहीं है। तो हम लोग ऑलमोस्ट एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। तो मंदिर के ऊपर जाने के दो तरीके, एक तो आप सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे कुछ 1000 सीढ़ियाँ होती है, तो हमें वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो हम लोग रोप वे से जा रहे हैं और उसके टिकट प्राइसेस मुझे अभी नहीं पता है, तो आगे चल के देखते हैं। आप जो लाइन देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक्चुअली रोप वे के लिए है और इसका फेयर कुछ अराउंड 115 रुपीज़ है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह, जहाँ पे हमारा स्टे है होटल में, उन्होंने हमारी टिकट करा दी है ऑलरेडी। सो वी आर रेडी टू एंटर। फाइनली गेटिंग समवेयर। देखो, अगर आप मंदिर सीढ़ियों से जाना चाहते हो तो वो आपकी श्रद्धा की बात है, पर अगर आप रोपवे से जाते हो तो आपको जो है वो मैयर के नज़ारे कुछ इस प्रकार मिलेंगे। रोहित, सीढ़ियों से कितना टाइम लगता है अपने को? सीढ़ियों से अच्छा क्या हुआ? एक मिनट। अरे फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और अभी 9:30 हो चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ रहेगी, बट ठीक है। देखो, ये माता का मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत ही खास है। यहाँ देश के हर कोने से लोग तो आते ही हैं। उसके अलावा इस मंदिर की कई रहस्यमयी कहानियाँ भी है। आला नामक एक वॉरियर थे जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से खुश होकर माता ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। किस्सा ऐसा है कि रात को आखिरी आरती के बाद मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पर सुबह दरवाजे खोलने पर कई बार फूल और पूजा की सामग्री पाई जाती है। माना ऐसा जाता है कि आज भी मंदिर में सबसे पहली पूजा आला ही करते हैं। तो फाइनली दर्शन हो गए। अंदर में फ़ोटोज़ निकालना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो फ़ोटो हम कुछ निकाल नहीं पाए और अभी हम लोग सेम रोप पे से नीचे उतर रहे हैं। एक नमन गिरजा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। क्यों है? सुन ना, उधर कैफेटेरिया उसमें समोसे भी है। उसमें
समोसे हैं। समोसे हैं उसमें, समोसे तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए, दर्शन हो गया हमारा। एक झलक के लिए इतनी मेहनत थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो गाइस करीबन अभी 10:50 हो गए, हमारा दर्शन हो गया है। सो अराउंड 2-2.5 घंटे में हमारा पूरा दर्शन ख़त्म हो गया है। भूख बहुत ज़्यादा लगी है अभी, तो हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग चित्रकूट के लिए निकल रहे हैं। कहानी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए हम लोग निकल गए हैं चित्रकूट के लिए। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास बिताया था। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अराउंड लाइक 30 किलोमीटर्स बाकी है और 1:20 हो गए। सो हार्डली आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे चित्रकूट। सो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले जा रहे गुप्त गोदावरी केव्स। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे गोदावरी जी गुप्त रूप से प्रकट हुई थी, एक रिवर के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रामघाट, जहाँ पे फुल बनारस वाली वाइब्स आती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। भैया गुप्त गोदावरी के लिए यही से जाना पड़ा। दोपहर के बज चुके हैं 3 और मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। हम लोग गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं। देखो ये जगह जो है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, पर इसके कुछ और पहलू भी है। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी बेची जाती है जिनका इस्तेमाल काला जादू या वशीकरण में किया जाता है, तो ज़रा संभल के रहिएगा। ये मोबाइल इनको दे दो, बंद कर, अपने पैर पर रख लो, तो ऐसे कर। अब सुनो, अब सुनो, ये इसकी पैसे अभी मुझे ट्रांसफर हुई वो सेंड डायरेक्टली उसके हाथ से। तो एंट्रेंस पे पहुंच गए हम लोग गुप्त गोदावरी के, और ये पीछे में टिकट बुकिंग तो चालू है। 20 रुपीज़ टिकट है फॉर अडल्ट। प्रसाद चुरा लिया उसने। नहीं है, चलो। जहाँ भगवान श्री राम का वास हो वहाँ वानर सेना ना हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए अपनी चीजें और पूजा की सामग्री जरा संभाल के रखिएगा, वरना देखते ही देखते छूमंतर भी हो सकती है। गुप्त गोदावरी में 2 द्वार है। पहली गुफा जहाँ हम लोग एंटर हो रहे हैं वो दर्शन के लिए है, और दूसरी गुफा में गोदावरी जी बहती है। ये गुफा बहुत ही पतली है और थोड़ा सफोकेशन भी होता है, पर गुफा में प्रवेश करने के बाद ये प्राचीन गुफा बहुत ही बड़ी है। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ दरबार बिठाया था। तो केव में तो आ गए हम लोग, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी क्राउड रहेगा, बट क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग दर्शन ही कर रहे हैं, पसीने छूट गए बहुत। आगे एक छोटा सा कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता जो है वो यहाँ स्नान किया करती थी, इसीलिए इसे सीता कुंड कहा जाता है। ये जगह जो है इसे खटखटा चोर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राक्षस सीता माता के वस्त्र चुरा के भाग रहा था, तो लक्ष्मण जी ने उसे मार के यही लटका दिया। तो उसके लटकने से जो है वो खटखट की आवाज़ आती थी, तो लोगों ने इसका नाम खटखटा चोर रख दिया। पहली गुफा से निकलने के बाद हमने दूसरी गुफा में प्रवेश कर लिया है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के आगमन की जानकारी पाते ही गोदावरी जी नासिक से होते हुए यहाँ पे गुप्त रूप से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस जगह को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। ये पत्थरों से गिरते हुए पानी को और गीली चट्टानों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा है। 10 रुपए हर जगह पैसा मांगते हैं ये लोग, तो जेब में पैसा नहीं लाएगा, ये एक एडवाइस है।
नीचे से लेके तो ऊपर तक के हम जहाँ पे भी गए, हर जगह पे हर पंडित ने हमसे पैसे मांगे हैं और हमारे पैसे पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अरे यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप है, संभाल के चलना बहुत ज़्यादा। कहीं तो भी गिर गया पीछे। तो फाइनली सेकंड केव के बाहर हम लोग निकल चुके हैं। जो पानी था उसका लेवल अब आगे आगे जाते हो तो और डीप होते जाता है। अगर आपको क्लोस्ट्रोफोबिया वगैरह है तो आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टॉप से ये गुप्त गोदावरी गुफाओं से जो धारा बहती है वो आगे जाके कुंड में जमा होती है। ये बहुत है। हाँ भाई, कैसा था एक्सपीरियंस? अरे बहुत सही था भाई, मतलब एकदम एडवेंचरस और जो वाइब्स थी ना, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा है। तुमको कैसा लगा? क्या तुमको लाए हैं हम तो तुमको लाए हैं सिनेमैटिक। और हमारे पास जितने पैसे थे सारे ख़त्म, हम पूरी तरीके से लुट चुके हैं। और एटीएम तो आसपास में है नहीं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है आगे जाके। तो अभी कार की तरफ बढ़ रहे, कार लेते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रकूट का दिल कहलाए जाने वाले राम घाट में। प्राचीन काल में भगवान श्री राम इस घाट पे स्नान किया करते थे, इसीलिए इस जगह को राम घाट कहा जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश राम घाट में। यहाँ पे ना बिल्कुल बनारस वाली वाइब्स आती है। तो हम लोग ये घाट पे पहुंच चुके हैं और ये जो यहाँ से रिवर बह रही है ये मंदाकिनी रिवर है। तो इस रिवर के ये साइड का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में आता है और रिवर के उस साइड वाला हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ पे बोटिंग वोटिंग होती है, शाम को आरती होती है। और हमने सोचा कि अभी हम लोग बोटिंग पे जाते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद हम लोग आरती अटेंड करेंगे। ऐसा देखते हैं अगर टाइम रहा तो, बट फिलहाल हमने ये करने का सोचा। अच्छा भैया एक बात बताओ, इसका नाम रामघाट कैसे पड़ा? जब वनवास काटने इधर आए थे राम भगवान, हाँ तो इसलिए इधर रामघाट नाम पड़ गया। अच्छा। अरे क्या बात है भैया, थैंक यू। आप नहीं ले रहे क्या? तो चाय आ गई है, चाय। अरे आप क्यों चाय नहीं पीते क्या आप? अभी नहीं पिया करते, सुबह पीते। सुबह पीते? कशी है चाय? अच्छी कशी है रे? ठीक है, मतलब मेरे को जैसी लगती है वैसी है नहीं, मतलब कम है, चाय पत्ती बहुत कम है उसमें। ठीक हाँ है क्या मंगाओ, क्या चाय पत्ती मंगाओ? क्या रिकॉर्ड कर रहा है क्या? कैसी है चाय? हाँ चाय कैसी है? 2,000 years later. कैसी है? ठीक है। देखो आगे जो मंदिर आप देख रहे हो ये भरत मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ भरत जी भगवान राम को मनाने आए थे। उनके मना करने पर वो उनकी पादुका लेकर लौट गए। हमारी सवारी समाप्त। जी हाँ, क्या म्हणतात? चलो मिलते हैं। नाव यात्रा के साथ जो है वो हमारा आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। हमने कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए और कैप्चर भी किए। दिन तो बहुत ही बेहतरीन रहा, बट रात का जो मंजर है वो आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको हमारी आज की ये जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।
चलता है भैया भैया उल्टा वीडियो है। हाँ भाई पता है।